कि निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो, निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो, जरा नए लोगों से रिश्ता बना के तो देखो। आसमां सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में, आसमां सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में, जरा चाहत की बाहें फैला के तो देखो। भागता कौन नहीं है? अरे भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं, हारे हुए को मंत्री बनाते हैं और जो विधायक माने जो है मौके पे उनको उनकी अनदेखी करते हैं। भागेंगे नहीं, क्या करेंगे? आग गली मोहल्ला शो एक ऐसा शो है जो हकीकत दिखाता है। बकाया चैनल क्या होते हैं, नोट ले लो और दिखा दो भैया तुम्हारी 200 निकल रही है, तुम्हारी 300 निकल रही है। मगर आपका चैनल विश्वसनीय चैनल है जो दिखाता है हकीकत, जमीन पे ग्राउंड जीरो दिखाता है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया ने इस बात के लिए हम भी आपका धन्यवाद कहते हैं। हम आपका आपका चैनल देखते हैं, बाकी तो सारे चैनल मीडिया वाले बिके हुए हैं। इसी दम पे जी हाँ हवा हवाई कर रहे हैं बीजेपी वाले। अरे 10 मार्च को पता लगेगा कौन कितने पानी में, 10 मार्च को। तालियां बज रही हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। योगी की सरकार आएगी, मोदी की सरकार है अभी, बात खत्म। क्योंकि ये बोरियां भर भर ले जा रहे हैं, शर्म नहीं लग रही बिल्कुल। कौन बोरी भर के ले? कौन बोरी भर के ले? राशन जो फ्री दे रहा है दो महीने में, शर्म नहीं लग रही है? थोड़ा बहुत तो शर्म कीजिए। सरकार योगी ही की है और योगी आएगा, योगी राज आएगा। 2000 रुपए कुंटल बिकने वाला धान 800 में हमारा खरीदा जा रहा है, तो बोरियां किसकी भरपाई जाएंगी? बेचने की जरूरत क्या है, घर में रखो। अरे किसान बेचेगा नहीं? हाँ भैया से मिलिए। मेरी बात वो दे तो रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं ना, योगी जी खाने के लिए दे रहे हैं। हम बता रहे हैं सर, ये भैया ने बोरी भरने का नाम ले दिया। आप ये बताइए इतना सा दे रहे हैं और सिरंज से इतना खून निकाल रहे हैं। इतना दे रहा सिरंज से इतना खून निकाल रहे, बताइए। वो क्या अपने घर में बनाएंगे क्या? कौन सा? अरे मना कर दीजिए अपने योगी जी को कि मत दें। अब हम लोग पागल नहीं रहे, हमें मालूम है कि तुम लोग अपनी गद्दी के लिए झूठ बोलते हो, अपनी गद्दी हथियाने के लिए हम लोग सक्षम हो गए। हमें मालूम है कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। ये बताइए क्या गलत हो रहा है? कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। हमें तो योगी चाहिए बस, हमें कोई मत। जय श्री राम। योगी जी ने किया है? अखिलेश की सरकार की अगर उपलब्धियां गिनाए, पहले नंबर हम गांव में रहते हैं, हमारे लिए अगर कोई बीमार हो जाता था तो गांव में तांगे वाले के पास जाते थे, जहां का खर्चा 100 रुपए होता था वो 200 रुपए मांगता था। आज 108 लगाइए, अब 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में गाड़ी आपके घर तक जाएगी निःशुल्क। सबसे पहले योगी जी की सरकार आई, ठीक। और जो मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो उनके पास सिर्फ एक ही लोगों के लिए वैकेंसी थी। महीना कितने दिन का होता है? 28 दिन का। ये बीजेपी सरकार की चाल है, महीना होना 33 दिन का। ये BSNL और एयरटेल ये क्या कर रही है बताओ? ये सब मिली जुली सरकार है। 24 घंटे में कम से कम 2 मर्डर होते थे। आज हमारे क्षेत्र में 1 मर्डर नहीं हो रहा है। बता रहे गुंडागर्दी कम हुई है योगी सरकार में। सर एक मिनट सर, गुंडागर्दी कहाँ कम हो गई? अब तो अधिकारी लोग और मतलब थाने में गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है। पहले तो मतलब मानते हैं कि मतलब आपने के लिए, अब कोई गुंडागर्दी और बड़ी है कम नहीं? गुंडागर्दी बड़ी है, कम कहाँ हुई? बिल्कुल नहीं बढ़ी है, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं बढ़ी। सलोना कुशवाहा बना विधायक। हाँ जी। और आप भाजपा विधायक बनाना चाहते हो? भाजपा की कमियां गिना? कमियां इसलिए गिना रहे हैं कि हमारी भाजपा सुधर जाए। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। मंडल में पहली जीत होगी, मंडल में सबसे बड़ी जीत होगी। किसकी? रोशनलाल वर्मा की मंडल में जीत, मंडल में टॉप नंबर की जीत होगी। पुरानी पेंशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे राज्य के कर्मचारी, जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, सारे राज्य कर्मचारी इससे पीड़ित हैं। अगर पुरानी पेंशन इतनी अच्छी पेंशन है, ठीक है, तो ये इस चीज को जितने नेता हैं वो ले रहे हैं, लेकिन जो NPS नई पेंशन स्कीम लागू करी है वो केवल राज्य कर्मचारियों के लिए लागू करी है। अगर इतनी अच्छी नेशनल पेंशन स्कीम है तो नेता भी अपने ऊपर लागू करे, क्यों नहीं कर रहे? अभी हम रेलवे का टिकट बुक कराने जा रहे थे, लेकिन हम देखा जब आपको तो हम यहाँ आ गए। पहले रेलवे में डिजिटल इंडिया सिखाया सबको कि घर बैठे टिकट करो। जब हम लोग घर बैठे टिकट करने लगे तो आपको उस पर टैक्स लगा दिया। अब 90 रुपए टिकट जो है भाई 120 में होता है, आप स्टेशन से करा दो 90 रुपए में होता है। तो ये क्या डिजिटल इंडिया सिखा रही है? किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार बदलेगी, हरार में बदलेगी। अब हमें सरकार बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार ने लोगों को इतना चूतिया बनाया है, हर व्यक्ति को चूतिया बनाया है। छोटा व्यापारी वो परेशान कर दिया इन्होंने।
छोटे व्यापारी को उन्होंने परेशान करके रख दिया है, युवाओं को परेशान करके रख दिया है, किसान को परेशान करके रख दिया है, हर व्यक्ति को उन्होंने परेशान करके रख दिया है। यहाँ से विधायक कौन बनेगा? यहाँ से रोशन लाल जी ही बनेंगे, क्योंकि वो जमीनी नेता है। कोरोना काल में जो जितने भी आज प्रत्याशी जो बन के यहाँ पे उतर के आए हैं, उनके पतिदेव 1,000 रुपए पर्चा लेके और ऑक्सीजन का सिलेंडर 10,000 रुपए में दे रहे थे, और जबकि हमारे रोशन लाल वर्मा जी इसी चौराहे पे खड़े होके लोगों को बांट रहे थे सामग्री। उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान पे खेल के, कोरोना काल में कौन सा नेता नजर आया आपको, बताइए? केवल पूरे जिले में रोशन लाल के अलावा कोई नेता नजर नहीं आया। सारे सभी नेताओं ने मदद की। किसी ने ना सुरेश खन्ना दिखाई दिया है, न कोई विधायक नहीं दिखाई दिया। केवल पूरे जिले के अंदर रोशन लाल वर्मा एक विधायक थे जो जनता के बीच में आए, जिन्होंने सबके लिए सामग्रियां बांटी, हर व्यक्ति के लिए कंबल की व्यवस्था करी, बेड की व्यवस्था करी। आप सब इस बात को जानते हैं। कौन विधायक कौन बनेगा इस बार, बताएं? बीजेपी के सलोनी कुशवाहा रोशन लाल ने गरीबों का शोषण तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी वालों ने एकदम जिसको कहते हैं कनेक्शन बिजली काट दी। रोशन लाल वर्मा भाजपा में थे पहले। कोरोना काल में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे। रोशन लाल वर्मा भाजपा में ही थे। भाजपा में थी लेकिन उनकी कमजोरी थी। हाँ, उनकी सुनते कहा थे, इसीलिए तो वो खन्ना जी को आरोप लगा छोड़ के गए पार्टी, क्योंकि खन्ना जी ने उनकी चलनी नहीं दी। और दूसरी बात, पिछड़े और दलितों को जो पार्टी जाएगी भूल, 2022 और 24 में नहीं खिलेगा उसका कमल का फूल। अखिलेश यादव ने क्या अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव ने क्या किया? क्या नहीं किया? एक तो इतने एक का जवाब एक आदमी। और बीजेपी सरकार ने क्या नहीं किया? घर दिया, रहने के लिए खाना दिया, खर्चा दिया कोरोना ने, और क्या देगी वो? 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़ों की 20,000 सीटों का घोटाला किया गया। किसने किया? उनके अधिकारियों ने किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री ने किया। हम लोग लगातार उनसे कहते रहे कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, नहीं माना। हम लोगों ने शिकायत अपनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जहां उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही होते हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला, और दलितों को 21% की जगह 16.6% आरक्षण मिला। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस आदेश का पालन नहीं किया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो मोदी के द्वारा बनाया गया, जो हर बात पे चिल्लाते हैं कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना के संवैधानिक दर्जा दिया है, लेकिन योगी जी ने उनके आयोग के आदेश को नहीं माना। उसके बाद 6 महीने हम लोगों ने धरना चलाया। 6 महीना धरना करने के बाद में योगी जी ने स्वीकार किया कि आरक्षण का घोटाला, उन्होंने शब्द बदल के विसंगति कर दिया कि आरक्षण की विसंगति हुई है। योगी जी नाम इतना बदलते हैं कि घोटाले को उन्होंने विसंगति कह दिया। और उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने कबूल कर दिया घोटाला हुआ है, लेकिन कोई भी एक सिंगल अधिकारी, एक मंत्री, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और फिर इसके बाद जो गड़बड़ियां हुई, वो 6800 सीटें दे दी गई। अरे आप किसी का भी घोषणा पत्र देखो, सारे लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को अपने उसमें शामिल किया है। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी, हम जांच कराएंगे और दोषी अधिकारियों को जेल भेजेंगे, और आने वाले समय में ये मंत्री भी चौटाला की तरह जेल जाएगा। विधायक कौन बनना चाहिए? विधायक बताओ। रोशन बनैया। रोशन जिंदाबाद। क्या हुआ? झटका क्यों लग रहा है? झटका यार, थोड़ा ठंड है, इस चक्कर में झटका। हाँ, और क्या? रोशन लाल से ही रोशन है तिलहर और निगोही। रोशन लाल से ही रोशन है तिलहर और निगोही। और विरोधी उनके सोच लें, ना कल टक्कर में थे, ना आज टक्कर में है कोई।